बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का टॉपिक एक्सक्रीशन है। Excretion is a process where all the nitrogenous metabolic waste they are removed from the body. Meaning क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, उसका कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट होता है। हर रिएक्शन का एक एंड प्रोडक्ट होता है, और कुछ एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो बॉडी के लिए वेस्टफुल मटेरियल होते हैं। तो अगर वो जब रिमूव किए जाते हैं किसी भी पार्ट से, वो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, स्किन हो सकता है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. When they are removed from the body, the process is known as excretion. It is carried out by different body parts and internal organs by a series of processes. Series of processes, बहुत सारी processes हैं जिसके थ्रू ये बॉडी के बाहर होते हैं। अगर ये बॉडी में रह जाए तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये जो बॉडी के लिए जो टॉक्सिक नेचर का हो जाते हैं, और ये पॉइजनस की तरह वर्क करते हैं और बॉडी को हार्म करते हैं। जो डिफ्यूजन है, जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन कौन सी प्रोसेस है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गैस एंड द solid, liquid and gas, they will move from their higher concentration to the lower concentration. तो उसके थ्रू, क्योंकि सिंगल सेल होते हैं, कुछ बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, तो वहाँ तो डिफ्यूजन के थ्रू ये बॉडी के बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, और उसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट होता है। ह्यूमन बॉडी तो एक्सेप्शनल मशीन की तरह वर्क करती है। बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, 10 से 12 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन, दैट इज एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जितने भी ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं। और ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू होती है, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, वो जो कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो वेस्टफुल मटेरियल होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, बट एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि बॉडी को एसिडिक बना सकता है। तो इसको रिमूव करना होता है। पीएच बॉडी का चेंज कर सकता है, क्योंकि बॉडी का पीएच हमारा एल्कलाइन है, और ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है जब ये रिमूव हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वाटर का भी एक अमाउंट होना चाहिए बॉडी में, उससे ज़्यादा जो वाटर होता है वो हार्मफुल होता है। इवन द नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनका एक स्मॉल अमाउंट भी, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, इनका स्मॉल अमाउंट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो जितने भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, या और भी वेस्ट मटेरियल है, विच आर फॉर्म्ड from the processes of nutrition, excretion और respiration, circulation, ये बॉडी के बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो यूरिनरी सिस्टम कहलाता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट डायरेक्ट, एक्चुअली हमारा जो एनिमल्स है उसको यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, कुछ यूरिक एसिड, जैसे पिजन हो गया, जितने बर्ड्स हो गए, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गया, टोड, ये टेटपोल हो गया, ये सब अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। बट हमारी बॉडी जो है वो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। हम यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। तो इसमें जो यूरिया है उसका बहुत छोटा सा अमाउंट निकलता है। एवरी टाइम वी वॉइड आउट द यूरिन, ओनली 2% होता है, बाकी 97% तो वाटर होता है, जो 6 to 7 आवर्स में वॉइडिंग आउट यूरिन एक ह्यूमन बॉडी करती है। तो उसमें उतना भी जो यूरिया होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो बेसिकली जो किडनीज है हमारी बॉडी की, वो जो मेन ऑर्गन्स हमारे बॉडी का है, वो किडनीज है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। ये पोजीशंस किडनीज की क्या होती है? पोस्टीरियर साइड पर होती है। यहाँ पर जो ये पोजीशन दिखाया गया है, तो मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है हमारे बॉडी में, वो अ पेयर ऑफ किडनीज होता है।
और कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी में से रिमूव होते हैं? स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, और वाटर और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को स्वेट के फॉर्म में रिमूव करता है। लंग्स तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाई प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, वाटर बाई प्रोडक्ट है, इन दोनों को एक्सहेलेशन के थ्रू ये एक्सक्रीट करता है। लिवर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन से बनते हैं उसको रिमूव करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो इजेशन होता है, न्यूट्रिशन का जो लार्ज होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो लार्ज स्टेप है, कौन सा स्टार्ट होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इजेशन जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, जो लार्ज पार्ट रेक्टम होता है, आरएनएस के थ्रू वाइड आउट होता है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है, स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो हार्मफुल होते हैं बॉडी को, उनको भी वो रिमूव करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, जो यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो मेन जिसके ऑर्गन्स है वो 4 ऑर्गन्स है: अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। सो एज इट वाज शोन, लोकेशन और इसकी पोजीशन क्या होती है, आई विल जस्ट डिस्कस। 2 किडनीज है हमारे बॉडी में, दोनों से ये ट्यूब टाइप ऑफ ट्यूब निकल रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ पे नैरोअर है। ये क्या होता है? यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो यूरिन को कैरी करते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। एंड यूरिथ्रा इज अ पार्ट जो कि यूरिनरी सिस्टम का 4th पार्ट है, जिसके थ्रू यूरिन पॉइंट आउट होता है। किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, दिस इज द पोजीशन ऑफ द किडनीज। यहाँ पर अगर आप ये वाला पोजीशन देखिए तो ये लंग्स है दोनों। तो लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? कि रिब्स प्रोटेक्ट करती है, और ये पीछे बैकबोन जा रहा है। तो जो पोजीशन है किडनीज की, जैसे लंग्स हमारे एंटीरियर पार्ट पर है, आगे की पोर्शन पे है, जो किडनीज है वो थोड़ा पोस्टीरियर पार्ट पे है, बैक पोर्शन पर है। तो दीज आर द किडनीज। इनकी आप पोजीशन देख सकते हो, वन किडनीज अप, वन किडनीज थोड़ी सी नीचे है। इनको ऑर्गन्स को जो एकोमोडेट करने के लिए ये पोजीशन होती है किडनी की। एड्रिनल ग्लैंड इसके ऊपर होता है, ये जो ये वाले स्ट्रक्चर है, ये इसका एड्रिनल ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड मतलब नियर, ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कई सारे एड्रेनालिन वगैरह जो है वो सिक्रीट करता है यहाँ पर। और ये जो है ये क्या है? ये किडनीज है। तो 2 किडनीज है, 2 यूरेटर्स है, और ये जो यूरेटर्स है ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो कलेक्ट होता है यूरिथ्रा के थ्रू निकलता है। दिस इज अ रियल इमेज ऑफ द किडनीज। यहाँ पर अगर आप किडनीज की यहाँ पर इमेज देखो तो ह्यूमन जो एडल्ट किडनीज है, एक तरफ रिब्स है और मसल्स एट द बैक ही प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। और जो ह्यूमन एडल्ट किडनी है वो लेंथ में कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर्स, विड्थ में 5 to 7 सेंटीमीटर्स, और जिनका वेट होता है 120 to 170 ग्राम्स का होता है। दिस इज अबाउट द किडनी। किडनीज का जो इनर पोर्शन है वो कॉनकेव शेप्ड होता है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, ये सब एंटर और एग्जिट करते हैं यहाँ पर, और बीच का पोर्शन यहाँ पर होता है। तो दिस इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज which are the main excretory organ of the human body. Blood vessels, ureter, nerves, they enter in the kidney from the hilum. तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये हाइलम की लेबलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हाइलम कहलाता है। तो हाइलम में अगर आप देखो तो रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, रीनल वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और यूरेटर्स जो यहाँ से यूरिन को कैरी करते हैं, नर्व्स जो है यहाँ पर, ये सब यहाँ से एग्जिट और एंट्री करते हैं, राइट। तो जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसका किडनी में रिमूवल होता है, जो किडनी में यहाँ पे रिमूवल होगा। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाते हैं तो उसका जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे नर्व्स का भी फंक्शन है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वाटर में मिक्स होके थ्रू द पेल्विस
सॉरी थ्रू द यूरेटर यहाँ से वो निकल जाता है। तो रीनल पेल्विस अ लार्ज फनल शेड स्पेस प्रेजेंट ऑन द इनर पार्ट ऑफ द हाइलम, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कैलिसिस कहलाते हैं। तो ये जो पेल्विस है, दिस इज द पेल्विस, ये जो पोर्शन है ये कैलिसिस कहलाता है। यहाँ पर आप देखो दो और यहाँ पे लेबलिंग्स है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। तो जब भी हम किडनी को यहाँ पर कट करके देखते हैं, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोग कट करते हैं, तो ये जो एक पोर्शन होता है, सपोज ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर एक कुछ पार्ट होता है किसी का, मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका कलर डिफरेंट होता है। ये कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है और ये मेडुलरी रीजन कहलाता है। ये कॉर्टेक्स कहलाता है, मेडुलरी रीजन कहलाता है। और इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर है जो कैलिसिस कहलाता है। जैसे रीनल पेल्विस कहलाता है, यहाँ पर रीनल कैलिसिस कहलाता है। दिस इज द कैलिसिस जो यहाँ पर कहला रहा है। तो ये जितना भी मेडुला पैपिला और ये जो पोर्शन है मेजर कैलिसिस एंड द माइनर कैलिसिस, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये मेजर कैलिसिस है या माइनर कैलिसिस है, दिस टाइप ऑफ द पोर्शन, ये जो है वो यहाँ से एग्जिट होता है रीनल पेल्विस के थ्रू। तो इतना डिटेल तो अभी मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में नहीं ले रही हूँ। इसका जो डिटेल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में लेते हैं जब हम 11th-12th के लिए इसको रेडी करते हैं, तो उसमें मैं और डिटेल में लूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किसी ना किसी टिश्यूज के बने होते हैं, और टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स है यहाँ पर, नेफ्रॉन्स या किडनी ट्यूब्यूल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स आर आल्सो नोन एज द किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल क्योंकि किडनी में बने होते हैं, और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहलाते हैं। दे आर नोन एज द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको आप नेफ्रॉन्स कह लो, किडनी ट्यूब्यूल कह लो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह लीजिए। ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की, मतलब जो भी किडनी है वो इनके थ्रू ही काम करता है। कोई भी ऑर्गन टिश्यू का बनता है, और टिश्यू किस चीज का बनता है, सेल्स का। तो इसके जो सेल्स है या आप कह लो जो इसकी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो नेफ्रॉन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है फिल्टरिंग यूनिट है, किसको फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। और ब्लड को जब ये फिल्टर करता है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। और जो यूरिन है, यूरिन का जो कंपोजिशन है उसमें 97% तो वाटर है, और 2% और 2.5% यूरिया होता है, और बाकी थोड़े से नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें शुगर वगैरह भी और भी होते हैं। इसका कॉम्पोजिशन नॉर्मली ये होता है। तो जो भी किडनी होती है उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द नेफ्रॉन। अभी मैंने जो लास्ट स्लाइड में आपसे कहा था कि हम अगर किडनी को यहाँ से कट करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है, ये ट्रांसफर सेक्शन नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी मतलब हमने किडनी को ऐसे यहाँ से कट किया हुआ है, राइट। तो इसमें से दो पोर्शंस हमें दिखते हैं, एक हमें आउटसाइड कॉर्टेक्स दिखता है, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज द पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है रीनल कॉप्सल। और ये जितने होता है, जितने ये वाला पोर्शन है, फिर से मैं इसको पॉइंटर से दिखा देती हूँ, ये जो पोर्शन है रीनल कॉप्सल कहलाता है, और ये ट्यूबुलर कहलाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जितने ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और यहीं पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। तो ये डार्क कलर का होता है क्योंकि ब्लड यहाँ पे आता है। जो ये ट्यूबुलर वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर है। तो ये जो पोर्शन आपको देखो, जो कॉर्टेक्स पोर्शन है ना, कॉर्टेक्स पोर्शन में इसका ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग कॉप्सल कहते हैं, और ये जो पोर्शन है यह वाला, वो ये आपका ट्यूबुलर पोर्शन है। यहीं पर हम लोगों ने कैलिसिस पढ़ा था, यहाँ पे पेल्विस पढ़ा था, और यहीं से एंट्री और एग्जिट किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की होती है। तो बेसिकली जो भी हमारी किडनीज है वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स की बनी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड इतने सारे नेफ्रॉन्स में आता है। जब ब्लड पंप करा जाता है, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है, तो वो यहाँ पर भी पहुंचेगा, और ये जितने भी नेफ्रॉन्स में पहुंचेगा वो फिल्टरिंग यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करेंगे, और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, ये रीनल कॉप्सल कहलाता है और ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। तो इसको हम लोगों ने रीनल कॉप्सल और रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि जो मिलियन ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका मतलब पूरी किडनी में मिलियन ऑफ 1 मिलियन से ज्यादा
नेफ्रॉन्स हमारे भरे पड़े हैं। तो जो इसका जो मेन रीनल कॉप्सल जो है उसमें दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? बॉमन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे एल्वोलाई जो हम लोगों ने पढ़ा था, एल्वोलाई सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्या होता है, इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, राइट। बॉमन कैप्सूल भी यहाँ पे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो जैसे एक हमने राउंड स्ट्रक्चर लिया, उसमें हमने थंब को इंसर्ट किया, राइट। तो अगर हमने राउंड स्ट्रक्चर को थंब को इंसर्ट किया तो वो स्ट्रक्चर हमें कुछ कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट। दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर वी जस्ट गेट इट, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर वी जस्ट गेट इट। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, ये बॉमन कैप्सूल का है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है, ये हमने दिखाया था ना, रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी होता है। तो रीनल आर्टरी जो है वो यहाँ पर ब्रेक करती है फाइनल आर्ट्रियोल में। रीनल आर्ट्रियोल किसमें? एफरेंट आर्ट्रियोल में। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ये है आर्ट्रियोल, जैसे ये वाला आर्ट्रियोल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर्ट्रियोल में ब्रेक करती है, राइट। तो ये आर्ट्रियोल जब यहाँ पर एंटर करता है तो ये कैपिलरीज में क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, फिर रीयूनाइट करके ये बाहर आता है। फिर से स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ मैं। ये रीनल आर्टरी है, ये ब्रेक करता है रीनल आर्ट्रियोल में, जो फर्दर ब्रेक डाउन करता है कैपिलरीज में। तो ये जो कैपिलरीज है फिर यूनाइट करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाता है, और ये जो पोर्शन है वो इफरेंट आर्ट्रियोल कहलाता है, और ये जो पोर्शन है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ ब्लड वेसल्स। ये कैपिलरीज है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दीज आर द कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, कैपिलरीज भी सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि आर्टरी को ब्रेक करके बनती है। आर्टरी ब्रेक होकर कैपिलरीज बनाता है, देन यूनाइट होकर फिर वेन्स बन जाती है। सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ते हैं। और बॉमन कैप्सूल क्या है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो ब्लड है, अब बॉमन कैप्सूल के अंदर ये वाला आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बॉमन कैप्सूल है, वन सेल का, और उसके अंदर ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये कौन सा है? एफरेंट आर्ट्रियोल है, राइट। और ये कौन सा है? इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, और ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर वन सेल्ड स्ट्रक्चर किस चीज का है? बॉमन कैप्सूल का। वन सेल्ड स्ट्रक्चर किसका है? कैपिलरीज का। तो ब्लड यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से फिल्टर आउट कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से। और ये पहले यहाँ पे आप देखो ब्रॉड है और यहाँ नैरो हो जाता है। तो जैसे जैसे नैरो होता जाता है प्रेशर बढ़ता रहता है ब्लड का, और यहाँ से ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो मेन पोर्शन है ये वाला, ये रीनल कॉप्सल कहलाता है। ये पोर्शन क्या कहलाता है? रीनल कॉप्सल कहलाएगा। और रीनल कॉप्सल से ही जो ब्लड का, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन हमें अल्टीमेटली पढ़ना है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो किस चीज से होता है? रीनल कॉप्सल से ही होता है। और ब्लड अब कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड विल कम टू द ट्यूब्यूल्स। तो सेकंड पार्ट किसका है यहाँ पर? सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स, जो कि बॉमन कैप्सूल से, यहाँ से ये वाला देखते हैं डायग्राम, ये बॉमन कैप्सूल है। तो एक ट्यूब्यूल यहाँ पर आ रहा है, ये आप देखो, फिर एक ट्यूब्यूल ये वाला आ रहा है, ये क्या आ रहा है? डिसेंडिंग, और फिर ये असेंडिंग आ रहा है, और एक ट्यूब्यूल ये जा रहा है, राइट। तो ये वाला जो ट्यूब्यूल होता है ये बॉमन कैप्सूल के पास में है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है टुड़ा मुड़ा सा है, मुड़ा मुड़ा सा है, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। ये हेयर पिन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। हेनले वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर ये से टुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर है, बट डिस्टल, डिस्टल का मतलब है थोड़ा दूर है। किससे दूर है? बॉमन कैप्सूल से। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। तो यहाँ पर जितने रीनल ट्यूब्यूल्स है, बेसिकली हमने तीन ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट है जो ग्लोमेरुलस के पास है या बॉमन कैप्सूल के पास है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, मतलब सीधा साधा स्ट्रक्चर नहीं है, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेट को यहां से लेकर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। इसमें ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फर्दर ये कॉन्वोल्यूट कर जाता है, और दिस इज
दूर है थोड़ा, लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, ये कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में जो कुछ भी आ रहा है वो यूरिन है, कलेक्टिंग डक्ट में जो कुछ भी आ रहा है ये यूरिन है। एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया, और मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि ये जो ब्लड वेसल आ रही है ना, ये वाले, ये इसको सराउंड करती है, ठीक है। तो एक चीज आपको और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ बिफोर आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो यहाँ पर होके आ रहा है, तो ब्लड का ये जो ये वाला जो ब्रांच है, ये क्या है, रीनल आर्टरी की ब्रांच है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। यहाँ से ब्लड जो इसमें मूव करता है, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and loop of Henle में, ये सारे के सारे पार्ट्स ब्लड वेसल से सराउंडेड है। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो तो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और ब्लड का जो यूजफुल पार्ट होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन के टाइम पे ये नहीं ब्लड को पता कि क्या चीज फिल्टर हो गई, स्मॉल पार्टिकल्स फिल्टर होते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं, जैसे प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होंगे, ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होंगे, क्योंकि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो बाकी के जो भी इनको ग्लूकोज हो गया और जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारा रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, और ये कहाँ पर हो रहा है, ओपन हो रहा है रीनल वेन में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो रीनल वेन में पुराना, क्योंकि ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हो सकता, जिसमें जितना प्लाज्मा में वाटर है, प्लाज्मा में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कैन नॉट बी चेंज। ये ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस होती है जो ब्लड कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये हॉर्मोन्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल होती है कि कितना वाटर हमारे बॉडी में कितना रीअब्सॉर्ब करना है, कितना यूरिन में जाना है। तो दिस इज कैरीड आउट बाय द एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो यूरिन फॉर्मेशन किसका फंक्शन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन में, का मतलब ही है कि एक्सक्रीट में नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं। और यूरिन का जैसे मैंने आपको बताया कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम 95 to 96% तो वाटर है, और 2% उसमें नाइट्रोजनस, क्योंकि हम तो ह्यूमन से पढ़ रहे हैं, यूरिया है, और बाकी 1% उसमें क्रिटेनिन और थोड़े और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो यूरिन जो फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन में हो रहा है, और एक नेफ्रॉन से इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्रोसेस तीन इसकी प्रोसेसेस है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ब्लड जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से, और ये देखो कहाँ पर आ रहा है, आर्ट्रियोल, रीनल एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ये यहाँ पर जब बोबन कैप्सूल में ये एंटर करेगा तो ये किस में ब्रेक कर रहा है, मास ऑफ कैपिलरीज में, और मास ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या कहलाता है, मास ऑफ कैपिलरीज। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ब्लड कहाँ से एंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी से। अभी किडनी में क्या दिखाया था कि किडनी जो है वो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ पर एंटर कर रही है। तो रीनल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है तो हर जगह डिवाइड होगा यहाँ पर, तो सब में ये रीनल आर्टरी के ब्रांच यहाँ जो है उसको ब्लड को सप्लाई कर रही है, और ग्लोमेरुलस जो है वो मास ऑफ कैपिलरीज है जो बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ये भी वन सेल्ड थिक है और ये भी वन सेल्ड थिक है। तो जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होगा यहाँ पर, और जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, एक्सेप्ट द प्रोटीन और आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, वो सब नहीं होते, वो सब के सब यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, राइट। और जितना भी फिल्ट्रेट होता है, जैसे ये नीचे पहुंचा, ये तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो अब ये कहाँ पर आ जाएगा, ट्यूबुलर्स में आ जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा। तो पहली जो प्रोसेस होती है, ब्लड एंटर करता है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ब्लड प्रेशर फोर्स करता है वाटर और स्मॉलर सॉल्यूट को, फिल्ट्रेट हो जाता है ग्लोमेरुलस। ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर ये चेक नहीं हो रहा है कि इसमें क्या क्या फिल्टर आउट हुआ, मतलब यहाँ पे 40% जो होता है ब्लड का वो यहाँ पे बचता है, जो यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल से जा रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ फिल्टर आउट हो गया। तो ब्लड का तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता, ऑस्मोरेगुलेशन से ये चेक हो जाएगा। तो फिल्ट्रेट जो पास करता है मेम्ब्रेन से, तो ये रीनल ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ता है। तो पहली प्रोसेस क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। सेकंड प्रोसेस रीअब्सॉर्प्शन है। एज मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी ट्यूब्यूल्स है उसको ये कैपिलरीज जो है ये सराउंड कर रही है। कौन सी कैपिलरी सराउंड कर रही है, जो यहाँ से आ रही है। अब इस ये वाले जो कैपिलरीज में एंटर किया था, इसमें तो
ब्लड का कॉम्पोजिशन पूरा था, अब यहाँ फिल्टर हो गया और जब यहाँ से ये निकला तो इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट इसका फिल्टर आउट हो गया था। अब इसको अपने कॉम्पोजिशन को क्या करना है, सेम रखना है। और दूसरा क्या कहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाना है थ्रू द वाटर। इसीलिए वाटर कॉम्पोजिशन हमारे लिए बॉडी में बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे ये नीचे आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ऊपर जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये डिस्टल ट्यूब्यूल में जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए, वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो रीएब्सॉर्प्शन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जो वाइटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स में जो सॉल्ट एंड वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट में जो जाता है वो क्या होता है, जो यहाँ पे जाता है वो यूरिन है। अच्छा ये क्या होता है कि जैसे ये वाली क्या थी, ये वाला, ये यहाँ से इसीलिए मैंने ये वाला डायग्राम रखा है, ये अनफिल्टर्ड ब्लड है। अनफिल्टर्ड ब्लड मतलब रीनल आर्टरी थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी। अनफिल्टर्ड का मतलब है नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें मिक्स्ड थे। तो जब ये ब्लड इसमें आया ना, जो ब्लू कलर से शोन है, तो ये वाले जो है ये रीनल वेन कहलाता है। तो रीनल वेन में जो गया, इसमें सब कुछ वही है, कॉम्पोजिशन है ब्लड का, सेम कॉम्पोजिशन है, एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो अब जो बचा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कहां पर आ गए, वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर चले जाएंगे। यहां से क्या यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, ये जितने भी कैलिसिस वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया था, जो ये वाला स्ट्रक्चर था हाइलम था ना, ये वाला स्ट्रक्चर हाइलम था और ये हमारा मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस था। ये पूरा एरिया कौन सा, ये ट्यूब्यूलर एरिया है। ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, वो यहाँ पर सारे एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता चला जा रहा है और यहाँ पर जो भी यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होता है, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है, यूरेटर है, जो किडनी से यूरिन को कैरी कर रहा है। यहाँ से कैलिसिस के साथ देखो आपके अटैच्ड है, यहाँ से ये पैल्विस लिखा है, रीनल पैल्विस के थ्रू ये अटैच्ड है। और ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द यूरेटर, मिडिल एंड ऑफ द यूरेटर, एंड ऑफ द यूरेटर। ये यूरेटर क्या है, यूरिन को कैरी कर रहा है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसमें स्फिंक्टर मसल्स लगे होते हैं यहाँ पर, जिसके से यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, राइट। तो नॉर्मल जो यूरिन होता है यहाँ पर, जब जब वॉइड आउट होता है यूरिन, तो यहाँ पे अर्ज होता है एंड देन यूरिन इज कमिंग आउट। यहाँ पर यूरिन कलेक्ट रहता है। तो ये जो एम्प्टी होता है जब पासिंग आउट ऑफ द यूरिन है, वो मिक्ट्यूरेशन कहलाता है, एक्ट ऑफ द यूरिनेशन। तो यही से यूरिनरी ब्लैडर से जो कलेक्ट हो जाता है यूरिन, ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, यूरिथ्रा है। दिस इज द यूरिथ्रा। इसको मैंने दोबारा से डायग्राम को लिया हुआ है, किडनी से फिल्टर आउट हुआ है ब्लड में, और जो ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होके यूरिन वो कहलाया, वो यहाँ से यूरेटर के थ्रू आके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हुआ। बोथ द किडनीज का फंक्शन यही होता है, और यूरिथ्रा के थ्रू इट कैन बी वॉइड आउट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिथ्रा और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जब तक ये पूरा का पूरा इलास्टिसिटी होती है इस ब्लैडर में, जब ये फुल हो जाता है देन यूरिनेशन की अर्ज होती है एंड थ्रू द यूरिथ्रा इट कम्स आउट। तो जो इसकी मसल्स होती है यहाँ पर, ये क्लोज्ड रहती है, और जब इसमें अर्ज होती है देन ओनली दे ओपन एंड दे कम आउट। सो दिस इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। अब क्या है कि अभी आपने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट अगर थोड़ा सा भी, जबकि बहुत थोड़ा सा, यूरिन का कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओनली 2.5% ऑफ यूरिया ही एवरी टाइम भी वॉइडिंग आउट द यूरिन वहां से रिमूव होता है, लेकिन वो भी हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाता है। तो अगर हमारी एक किडनी वर्क कर रही है किसी भी तरह से, हमारी दोनों किडनी अगर डैमेज हो जाए, चाहे वो किसी भी डिजीज से हो जाए या कोई भी रीजन हो, तो उसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़ता है।
डायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनीज की तरह ये वर्क करता है। और डायलिटिक यूनिट में क्या होता है, हमारे पूरा जो बॉडी का ब्लड होता है वो डायलिटिक यूनिट के थ्रू जो होता है वो मूव करता है, और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड पूरे के पूरे इस यूनिट के थ्रू मूव करता है, ये यूनिट जो देखो आप, तो एक आर्टरी से, ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ से आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर को पूरा अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है। और ये डायलाइजर होता है जहाँ पे डायलिटिक फ्लूइड होता है, जो कि रिप्लेस होता रहता है, फ्रेश जाता रहता है और यूज्ड निकलता रहता है। ठीक है, यूज्ड में नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से जाते रहते हैं। तो पूरे बॉडी के जो ये यूनिट है वो आर्टरी से ब्लड को यहाँ से कनेक्ट करती है, यूनिट जो से होता हुआ ब्लड फिर वेन में वापस आ जाता है, बाहर नहीं निकलता बॉडी के, एक आर्टरी से निकालते हैं और उसी की वेन में ये वापस कर देते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज द हीमोडायलिसिस। फिर से आपको बताऊं कि अगर एक किडनी वर्क है तो दूसरी डायलिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, अगर दोनों नॉन वर्किंग हो जाती है देन द पर्सन हैज टू गो टू द डायलिसिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आर्टरी से ब्लड निकाला, यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है ब्लड की, हिपैरिन को डालते हैं। हिपैरिन का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, क्योंकि ब्लड तो बाहर मशीन में जा रहा है। इस तरह की यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और यहाँ पे जो डायलिटिक फ्लूइड यहाँ पे जाता रहता है, और यहाँ पे जो पूरा ब्लड है वो डायलिटिक ब्लड के थ्रू, डायलिटिक यूनिट्स के थ्रू यहाँ पे मूव करता है। और जब मूव करता है तो वापस ये कहाँ पे चला जाता है, वेन में चला जाता है। और जो डायलिसिस जहाँ पे जब ये मूव कर जाता है, जो पुराना वाला जो यूज्ड वाला डायलिसिस सॉल्यूशन है वो निकलता रहता है और नया वाला एंटर करता रहता है। तो इट विल टेक 2 to 3, अब तो बहुत नई नई डिवाइसेस आ चुकी है, ये तो पूरी थोड़ी पुरानी डिवाइस है जिसके थ्रू ये होता है, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉस्टली। तो यही वाले जो है यहाँ पे पेशेंट की पंप जो आर्टरी होती है वो डायलिटिक यूनिट से कनेक्ट किया जाता है, ब्लड यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर हिपैरिन को डालते हैं, एंटीकोगुलेंट को डालते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स होती है, जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स होती है, जो आपको पता होगा, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोजन वगैरह, वो सब मूव नहीं होती, प्रोटीन्स हो गए, ब्लड सेल्स को नहीं मूव करते। और मूव क्या करते हैं यहाँ पर, जितना भी वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, और ये सब जो इसका जो डायलिटिक फ्लूइड है ना, इसका कॉम्पोजिशन ही हमारे ब्लड के कॉम्पोजिशन को मैच करता है। पता है आपको इसको भी क्या है, कि एवरीथिंग इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारी बॉडी में जितना भी अगर कोई डायलिसिस पे जा रहा है तो उसमें जो कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, उसमें यहाँ पे जो डायलिटिक फ्लूइड है उसमें कम रख देंगे। तो जितना भी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है या और कुछ भी वेस्ट है, वो डायलिटिक फ्लूइड के थ्रू बाहर आ जाएगा, और जिसका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा वो हमारे बॉडी के वापस चला जाएगा। तो दिस इज द डायलिटिक फ्लूइड ड्रेन अवे हो जाता है, एंड इन दिस वे द डायलिसिस हैज बीन डन। ये कब होता है, when both the kidneys are non-functional। अब लास्ट टॉपिक है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। इस तरह का तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं प्लांट्स में, बड़ा सिंपल सी प्लांट की बॉडी होती है। तो प्लांट की बॉडी अगर आप देखो तो इट इज मेड अप ऑफ द स्टेम, रूट एंड द लीव्स, बस इतना सा। फ्लावर का तो मुझे अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। फोटोसिंथेसिस करता है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वैसे तो यूज होता है, किसमें यूज होता है, रेस्पिरेशन में यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, एक एंड प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट किसका है, यहाँ पर किसका है, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है और वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। इट इज नॉट द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जो यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, वाटर को भी यूज कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में यूज हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। तो दो जो मेन गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स। मेन प्लांट्स तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। तो दो एंड प्रोडक्ट्स तो ऐसे यूज हो गए। और कौन कौन सा एंड प्रोडक्ट है, एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन चला जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, दी वाटर वेपर्स के फॉर्म में, जब यहाँ पे सनलाइट खूब ज्यादा पड़ता है यहाँ पर, तो वाटर जो होता है वो एवापोरेट होता है। जो वाटर जो है, सनलाइट जब यहाँ पे जाता है, वाटर इज एवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, रूट तो इसकी वाटर एब्जॉर्ब कर रही है,
और जो एक्सेस वाटर हो जाता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। और क्या है, कुछ और वेस्ट है जो डेड सेल्स के। अब देखो बहुत सिंपल टिश्यू सिस्टम है प्लांट्स का, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है या फिर परमानेंट टिश्यूज है। परमानेंट में पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। जो डेड है वो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स है। तो जो डेड टिश्यूज है उसमें भी ये जमा हो जाता है और उसके बाद यहाँ से रिमूव हो जाता है। इवन जो कुछ लीव्स भी शट डाउन करते हैं जो प्लांट्स, उसके थ्रू भी इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल आप कह लो, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। और भी मेथड है यहाँ पर। जो वैक्यूल है इनका, प्लांट का सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और ये सेल सैप यहाँ पे होता है। तो मैक्सिमम जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे सेल सैप के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसका मेन जो एरिया है सेंटर का वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो लीफ में हो जाता है, लीफ फॉल ऑफ हो जाती है। और कुछ वेस्ट मटेरियल ओल्ड जाइलम में रेजिन या गम के थ्रू जो होता है, गोंद वगैरह के थ्रू यहाँ पे जमा हो जाता है। और कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल प्लांट सॉइल में कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इतनी प्रोसेसेस है प्लांट्स की, क्योंकि इनमें ना कोई किडनी है, ना यूरेटर है, ना स्किन है, ना लंग्स है, ना लिवर है, ऐसा तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। इसके तो 3 ऑर्गन्स है, एक रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। शूट के कौन कौन से पार्ट है, स्टेम है, लीफ है और फ्लावर है। रूट के रूट पार्ट है, कुछ यहाँ से निकल जाता है, कुछ यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज द एक्सक्रीशन इन द प्लांट। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है क्लास 10 का, इसके 2 और भी छोटे छोटे वीडियोस है, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये 3rd मैंने बनाया था, एक्सक्रीशन नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द